नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज लगातार 7वें दिन। और संभवतः जब से ये कहानी शुरू हुई है तब से पहली बार, आज तो मैं कम से कम दावे से कह सकता हूँ, पहली बार लगातार 7 दिन ये कहानी लेकर के हाजिर हूँ। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब इसका नाम है। और इसमें रिकॉर्डिंग क्लब के बनने के बारे में और इसको बनने से लेकर के अब तक क्या क्या मुश्किलें या कौन कौन सी छोटी मोटी घटनाएं हुई, बड़ी बड़ी तो क्या कहूँ, बड़ा तो कुछ हुआ ही नहीं है, बस रिकॉर्डिंग क्लब बन गया, यही है बड़ा अपने आप में तो हमारे पास तो। और आज 7वें दिन, 7 अप्रैल 2024 को, और आज है संडे। तो भाई मुझे बहुत खुशी हो रही है पर्सनली कि पूरे 7 दिन कहानी रिकॉर्ड कर ली। लेकिन अभी तो भाई सफ़र की शुरुआत है। देखते हैं आगे कब तक कदम टिके रहते हैं, मजबूत रहते हैं। वैसे बात चल रही है रिकॉर्डिंग क्लब के बनने की, और वैसे इन दिनों बात चल रही है रिकॉर्डिंग क्लब का जो कार्यालय है, जो ऑफिस है, या जहाँ पर रिकॉर्डिंग का कार्य 2019 सितंबर 2019 से लेकर के अब तक हो रहा है। भाई वो भी तो एक नई जगह थी, वहाँ भी तो ज़ीरो से शुरुआत करनी थी ना हर चीज़ की। तो वो कैसे हुई, और फिर अंत में आज के दिन को लेकर के भी कुछ बातें करेंगे। लेकिन चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और आप सबसे एक अपील कि अगर कहानी सुनते हैं, रिकॉर्डिंग क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई और वीडियो अगर रिकॉर्डिंग क्लब का आपको पसंद है तो फिर रिकॉर्डिंग क्लब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये कहानी अगर आपको पसंद आती है, कहानी अगर सुनने की इच्छा रहती है या आपको इंतज़ार रहता है, तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इस कहानी को शेयर वेयर करना तो कोई ख़ास बात है नहीं, आपको लगे तो करिए, नहीं तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो मूल रूप से उन्हीं लोगों के लिए है जो रिकॉर्डिंग क्लब के साथ दिल से जुड़े हुए हैं, दिल से। वैसे दिल से जो जुड़ा हुआ होता है वो तो फिर कुछ भी कर गुजरता है। खैर, तो खुशी इस बात की भी है कि कल से लेकर के आज तक 44 साथियों ने सुना कल की कहानी को, 261 को, आज 262, 262। वैसे 262 को जोड़ें तो होते हैं 8, और रिकॉर्डिंग क्लब को भी 8 साल पूरे होने वाले हैं, और कल 8 अप्रैल है। खैर, तो मैंने बताया आपको विस्तार से कि मनोज बंबानी जी से परिचय हुआ किस तरह से। इसमें एक बात और शामिल थी, फिर मैंने अंत में टेबल का भी जिक्र किया, वो भी आएगा। मनोज बंबानी जी वाली कहानी में एक और, ये थोड़ा सा टॉक बैक को झेलिएगा। हाँ, तो मनोज जी वाली कहानी में एक बात ये भी शामिल थी कि जब रास्ते में एक बार जब हम शाम को वॉक करने जा रहे थे तो उनकी वाइफ मिली और कुछ उनसे बातचीत हुई। और फिर एक दिन ऐसे ही घूमते फिरते वॉक करते करते मैं और मेरी वाइफ उनके घर भी गए थे। उनके घर बैठे काफ़ी देर। ये सब रिकॉर्डिंग क्लब का ऑफिस लेने से पहले की घटनाएं हैं। और वहाँ पर भी उनको बहुत विस्तार से इस सब के बारे में समझाया, बताया, पूरे काम के बारे में, और दोनों ने पूरा इंटरेस्ट लिया, पति पत्नी ने, सुमन बंबानी जी और मनोज बंबानी जी ने। तो उसके बाद में उन्होंने ये आश्वासन दे दिया था कि भाई वो भी इस काम में साथ रहेंगे जितना संभव होगा। मनोज बंबानी जी के बारे में कुछ यादें ये भी हैं कि जो अजमेर का अंध विद्यालय है, वहाँ भी पूर्व में वो कुछ न कुछ मदद करवाते रहे थे, ये मुझे बाद में पता चला। खैर, तो अब मैंने आपको बताया कि मनोज बंबानी जी ने कंप्यूटर अपने पास जो था, उनके पास 2010 का कोई पुराना कंप्यूटर था, वो उन्होंने हमें दिया। वो हमारे पास आज भी चल रहा है दोस्तों, ये बता दूं मैं आपको। हमें तो वो कंप्यूटर 2019 में मिला, उन्होंने शायद 2010 में ख़रीदा था, और अभी चल रहा है 2024। और वैसे हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम चीज़ों को आसानी से ख़राब होने देते नहीं हैं, और अगर ख़राब हो भी जाएं तो फिर उनको ठीक भी कर लेते हैं। उदाहरण देना चाहूँगा, 2016 में हमने लैपटॉप ख़रीदा था माइक्रो मैक्स का, बताइए, डेल HP
लिनोवो को छोड़ करके हमने माइक्रोमैक्स का ख़रीदा, क्योंकि वो हमारे बजट में मिल रहा था। इसी कहानी में शायद मैं उसके बारे में भी बता चुका हूँ। 2016 में ख़रीदा गया वो लैपटॉप, आज दिन तक वो चल रहा है, बहुत ही गजब चल रहा है, शानदार चल रहा है। और उसके बाद में अभी 2 साल पहले हमें एक और लैपटॉप मिला गुजरात में, वो भी मैं कहानी सुनाऊंगा फिर कभी, मतलब जब कहानी वहाँ तक पहुँचेगी तो फिर ज़रूर सुनाऊंगा। खैर, तो वो कंप्यूटर चल रहा है, उस पर काम भी होता है बाकायदा। अब उन्होंने इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी स्टेशनरी भी दी थी हमें, जिसमें जैसे नेम स्लिप वगैरह जो होती है लिखने की, जिसको नाम लिख दो और चिपका दो। इसके अलावा स्टेपलर की पिनें, स्टेपलर और छोटी कार्ड शीट्स और पता नहीं क्या क्या, मतलब स्टेशनरी में पेन वगैरह समझ लीजिए आप, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमको दी थी उस समय। और तकरीबन मान के चलिए आप 3 साल तक हमें स्टेशनरी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतनी स्टेशनरी उन्होंने, क्योंकि वैसे भी अपने यहाँ ज़्यादा काम तो होता भी नहीं है, स्टेशनरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती भी नहीं थी उस समय। फिर धीरे धीरे वही जब काम बढ़ा तो फिर स्टेशनरी की भी ज़रूरत बढ़ने लगी। तो मनोज जी का योगदान, पर्दे मुझे याद आया, पर्दे भी उन्होंने रिकॉर्डिंग क्लब में दिए, और वो पर्दे लगे हुए भी हैं आज भी ऑफिस के अंदर। उनकी ज़रूरत होती है जैसे डस्ट वगैरह ना आए और अलमारियाँ जो हैं उन पे लगा दें, तो एक तरह से दरवाजे का काम करते हैं पर्दे, तो इस तरह से। और जो रिकॉर्डिंग क्लब का ऑफिस है वो मैंने आपको शायद बताया या नहीं बताया पता नहीं, फर्स्ट फ्लोर पर है। तो फर्स्ट फ्लोर पर है, उसके ऊपर कोई और फ्लोर है नहीं, तो गर्मी में तो भाई हालत बहुत ही भयंकर होती है, मतलब आप कल्पना करते रहिए कि इतनी भयंकर हो सकती है। तो मनोज बंबानी जी का जो योगदान है, और अब मुझे इस कहानी को रिकॉर्ड करते करते, जब मैंने ये कल चर्चा शुरू की आपसे कि ऑफिस लिया तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, अब दिन में मैं सोच रहा था यार कि जो लोग कुछ करना चाह रहे हैं, कोई नया सेटअप करना चाह रहे हैं, या एक तरह से कोई संस्था खोलना चाह रहे हैं या संस्था को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, मुझे लगता है यार इन कहानियों को सुन करके थोड़ा बहुत कुछ टिप्स भी मिल जाते होंगे फ्री में, अगर कोई चाहे उस दृष्टिकोण से भी अगर कोई देखे तो, कि भाई कम संसाधनों में कैसे काम किया जाता है। और वैसे शुरू से हमारा तो यही है, न्यूनतम संसाधन अधिकतम कार्य। हाँ, तो भाई अब मनोज जी ऑफिस भी आए देखने हमारे, और उनको फिर हमने सिचुएशन बताई। मैं भी उस समय मौजूद था, बैठा था। यही दिवाली के दिन थे, अक्टूबर का महीना था, 2019 की बात है। उनको बताई समस्या कि यार मनोज भैया, ये ऑफिस की एक छोटी सी यहाँ पर टेबल भी हो तो काम बन जाए हमारा। अब उन्होंने तत्काल उस समय अपने एक मित्र थे मिस्टर ललित भाटिया, उनसे बात करी। ललित भाटिया जी ने कहा भाई मेरा एक गोडाउन है, वहाँ पर एक ऑफिस की टेबल रखी हुई है, तो मैं उसको आप लोगों को दिलवाने की व्यवस्था करता हूँ। लगभग 3 बाई 5 की टेबल उन्होंने बताई। फिर उसके बाद कुछ दिन निकल गए, कई दिन उनको याद दिलाते रहे मनोज जी को, क्योंकि ललित जी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था हमारा। फिर ललित जी का नंबर मिला बाद में, फिर ललित जी से बातचीत करते रहे, और एक दिन आखिरकार ललित जी ने हमें टाइम दिया। अच्छा, ललित जी का जो गोडाउन था, किस्मत से जहाँ मेरा स्कूल था, थोड़ा सा बताना पड़ेगा आप लोगों को ये भी लोकेशन, अजमेर में एक जगह है माकूपुरा, और माकूपुरा में ही मेरा स्कूल था। और वहाँ से लौटते समय 1 किलोमीटर की दूरी पर ही पर्वतपुरा इंडस्ट्रियल एरिया आता है। तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में उनका गोडाउन था। तो अब उन्हीं दिनों में मेरा एक स्टूडेंट, जिसका मैंने जिक्र किया बीच बीच में, दीपक गुर्जर, वो भी रिकॉर्डिंग क्लब में काम कर रहा था। और दीपक गुर्जर के साथ कुछ इस तरह का मैंने सिस्टम बिठाया कि जिस दिन हमें वो लेनी थी टेबल, अगर कहीं हमने नोट किया होगा तो मैं बाद में आपको एग्जैक्ट डेट भी बताने की कोशिश करूंगा कि किस दिन हम उसको लेकर के आए थे। तो दीपक गुर्जर और छुट्टी के टाइम पे हम लोग साथ साथ वहाँ से आए। पहले तो वहाँ गए पर्वतपुरा बाईपास, फिर उनका गोडाउन ढूंढा। वहाँ से उनका जब गोडाउन मिला तो वहाँ पर एक चीज़ और मिल गई। हम गए थे टेबल लेने, लेकिन टेबल के साथ उन्होंने एक छोटी सी ड्रॉर भी दी हमें, जिसमें
एक बॉक्स है और 3 ड्रॉर हैं उसमें। तो एक तरह से वो टेबल पूरी तीनों तरफ से कवर्ड, नीचे से बिल्कुल खाली, और टेबल के अंदर एक छोटा सा लैपटॉप रख सको, इतना स्पेस ड्रॉर जैसा, एक खाली एक लैपटॉप रख सकते हो आप इतना, या एक कीबोर्ड रख लो आप, ज़्यादा से ज़्यादा। वो कीबोर्ड के लिए ही था दरअसल। बाकी टेबल बहुत शानदार थी, पुरानी हालांकि, कुछ एक साइड से थोड़ी सी उसमें मरम्मत की भी आवश्यकता थी, तो बाद में हमने कारपेंटर से वो मरम्मत वगैरह भी करवा ली थी। तो उसके साथ वो ड्रॉर मिली। वो ड्रॉर की कंडीशन तो बहुत अच्छी थी। आज भी वो टेबल, वो ड्रॉर, सब कुछ हमारे काम आ रहा है आज भी। अब तो उसकी स्थिति हमने अच्छी करवा ली। तो उसको ऑटो में वहाँ से किराए से हम लेकर के आए, और फिर वहाँ से शुरुआत हुई हमारी ऑफिस, थोड़ा ऑफिस जैसा लगने में। अब एक समस्या क्या होती है दोस्तों, कि आप हमेशा याद रखिएगा इस बात को, सोच करके देखिएगा कि आप कुछ भी करें, और ख़ासकर अगर कुछ अच्छा कर रहे हो, तो आपके जो दूर के लोग हैं, जो आपके आसपास नहीं है ना, उन्हें तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा कीड़ा होता है, उनको चुल मच रही होती है कि यार ये हो कैसे रहा है, ये कर कैसे रहा है। अब तो भाई साहब पता नहीं इनको तो कौन सा अलादीन का चिराग मिल गया, या कौन सा कुबेर का खजाना मिल गया, कि यार पहले तो घर पे कर रहे थे, अब इन्होंने रेंट पे ऑफिस तक ले लिया, और उसमें 3-3 4-4 लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि मैं एक एक बात आपको परत दर परत इस कहानी में बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि दुनिया को लगा सब कुछ आसान, मगर हमारे लिए कुछ भी नहीं था आसान। और वो बस एक दूसरे के सपोर्ट से, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे से बात करके, धीरे 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 रणनीति बनाते 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 अभी तक उस ऑफिस को ज़िंदा रखे हुए हैं। अदरवाइज़ कई बार ऐसे मौके आए जब उस ऑफिस को बंद करना पड़ सकता था। और आप कल्पना कीजिए, कोविड में भी वो चल गया जैसे तैसे ऑफिस। सारे दुनिया के ऑफिस बंद थे कोविड में, सिवाय पहले लॉकडाउन के कभी रिकॉर्डिंग क्लब का ऑफिस बंद नहीं रहा। तो कुछ हैं अच्छी बातें भी, कुछ कमियां भी ज़ाहिर रही होंगी, कुछ बुराइयां भी रही होंगी। तो ललित भाटिया जी से हमें वो ऑफिस की टेबल मिली, वो एक ड्रॉर मिली, और उसके बाद में ललित भाटिया जी का थोड़ा बहुत सहयोग हमें लास्ट ईयर जो आरसी उत्सव 2023 हमने किया था, उसमें भी हमें थोड़ा बहुत कुछ मिला था। बाकी और कोई उनसे संपर्क हमारा ज़्यादा रहा नहीं। लेकिन मनोज जी, सुमन बम्बानी जी, और ये जो लता गागनानी जी हैं, उनसे काफ़ी लंबे समय तक, लता जी ने तो अब हालांकि छोड़ दिया है, लेकिन सुमन जी और मनोज जी वगैरह से फिर भी कभी कभार बातचीत हो जाती है। बार बार इन लोगों का ज़िक्र आप सुन रहे हैं, और ज़िक्र अच्छे लोगों का होते भी रहना चाहिए, चाहे वो हमारे अपने हों, चाहे वो कोई और हों। और यही इस कहानी का उद्देश्य भी है। आप सुने तो उसमें आपको भी पता चले कि कौन कौन अच्छे लोगों ने इस कहानी में अपना योगदान दिया है, अपना सहयोग दिया है। और उन दिनों भाई जब सभी सहयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ सहयोग आ रहा है, तो फिर ऑफिस को संभालने की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा उसमें रह कर के जिनके कंधों पर थी, उनका परिवार कैसे पीछे रह सकता था। तो वहाँ से भी हमें कुछ मदद मिली। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ और क्या बात कर रहा हूँ, वो आप इंतज़ार कीजिए कल तक का। आज के लिए तो कहानी को यहीं रोकते हैं, और धीरे 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 उन मददगार हाथों की कहानियाँ मैं सुनाता रहूँगा आपको, ताकि उस समय जिन लोगों को लग रहा था कि ये रिकॉर्डिंग क्लब तो भाई साहब इसकी तो 5 उंगलियां घी में हैं, उन्हें पता चले कि वो 5 उंगलियां जली हुई थी या घी में थी। खैर, तो
अब बात करते हैं 7 अप्रैल 2024 है आज। 7 अप्रैल भी अपने आप में, वैसे हर दिन महत्वपूर्ण होता है तो ये दिन कैसे पीछे रह सकता है। 7 अप्रैल भी बहुत 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 महत्वपूर्ण है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। हमारे यहाँ तो दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है। हम लोग पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं और स्वास्थ्य को एक इकाई अगर हम माने तो फिर हम सबको स्वस्थ अपने आप को भी रखना है और अपने आसपास के लोगों को भी स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना है। मुझे लगता है इस स्वास्थ्य दिवस का सबसे ज़्यादा जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है वो यही है कि हम स्वयं भी स्वस्थ रहने के तरीकों को अपनाएं और न सिर्फ हम अपनाएं बल्कि उन्हें औरों को जागरूक भी करें। खासकर मैं आज बताता हूं, अपने दृष्टिबाधित समाज में मुझे जानकारी जितनी है या जितनी समझ है मेरी थोड़ी बहुत, हम लोग आमतौर पर फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। हम लोगों के साथ कई तरह की दिक्कतें होती हैं। हम लोग वॉक नहीं कर पाते हैं ज़्यादा या हम लोग व्यायाम नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों इस बारे में सोचना शुरू कीजिए। एक समय के बाद शरीर साथ देना बंद कर देता है। वहाँ पर सिर्फ ये अतिरिक्त जो मेहनत है आपके स्वास्थ्य को लेकर के की गई जो अतिरिक्त मेहनत है, सिर्फ वही काम आती है। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। सिर्फ अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में मत सोचिए, अपने जीवन को मस्ती के साथ आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा गया है ना, पहला सुख निरोगी काया। तो बस इस सुख के बारे में सोचिए केवल और केवल। और क्या बात करें, कल मैंने आप सबको बताया था सुचित्रा सेन के बारे में और आज बताता हूँ आपको। और हाँ, वो बात ठीक है कि 1900 कल मैंने आपको कहा था कि उन्होंने 36 वर्ष तक अपने आप को एक ही कमरे में बंद रख लिया था। ये बात बिल्कुल सत्य है। 1977 में या 76 में उनकी एक फिल्म आई थी, कोई बंगाली में थी, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। उसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से पूरा नाता तोड़ लिया था और उन्होंने यहाँ तक कि इतना ही नहीं, ये तक कह दिया था कि जब मैं मर जाऊँ तब भी मेरी तस्वीर किसी को मत दिखाना। बड़ी खामोशी के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया 2012-13 में जब भी उनका निधन हुआ। और 36 वर्षों तक वो अपने एक ही कमरे में रही। वो ये है कहानी सुचित्रा सेन की। लेकिन आज 7 अप्रैल को एक और बहुत ही मशहूर अभिनेता हैं जितेंद्र जी, आज उनका जन्मदिन है। तो जितेंद्र जी की सलामती की दुआ करते हैं हम सब। और एकता कपूर का नाम सुना होगा आपने, तुषार कपूर का नाम सुना होगा, उनके पिता हैं ये जितेंद्र जी। और जितेंद्र जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, कई सारी हिट फिल्मों में रहे हैं। तकरीबन 121 हिट फिल्में इन्होंने दी हैं, हिम्मत वाला और ऐसी बहुत सारी फिल्में, धर्मवीर और पता नहीं कौन कौन सी, खैर जो भी है। तो जितेंद्र जी की बात हो गई। और आज मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर जी का भी जन्मदिन है या जयंती है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में तो है नहीं। 1920 में आज के दिन उनका जन्म हुआ था और 2012 में उनका निधन हुआ। लेकिन अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले भी उन्होंने बहुत मुश्किल से ही सही अपनी बेटी के साथ एक शो किया था। तो संगीत की साधना करने वालों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है वैसे, जहाँ तक मेरी जानकारी है। संगीत वाले जीते काफ़ी हैं, उम्र काफ़ी होती है संगीत वालों की। या इसको थोड़ा और अगर बढ़ा दें तो जो कला प्रेमी लोग हैं, जो कला से जुड़े हुए हैं, आमतौर पर उनकी उम्र ज़्यादा ही रहती है। पता नहीं क्या बात है ये। खैर, आपने एम.एफ. हुसैन का नाम सुना होगा और खुशवंत सिंह जी का नाम सुना होगा। ये सब वो हैं जो बहुत उम्रदराज होकर के जिनकी मृत्यु हुई है। तो पंडित रविशंकर जी, सितार का दूसरा नाम, सितार का पर्याय। विमान में जब वो जाया करते थे तो एक सीट उनके सितार के लिए रिजर्व रहा करती थी या टिकट बुक कराया जाता था उसका भी। कई सारी उन्होंने शादियाँ भी करी हैं। बताओ, अच्छा काम करते करते व्यक्ति कहीं ना कहीं गड़बड़ कर ही जाता है। खैर चलो, वो खैर उनका निजी मामला है। तो अब
रविशंकर जी के बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा कहूँगा तो मुझे लगता है छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। आप सब शायद मुझसे कई कई गुना ज़्यादा जानते हैं उनके बारे में। बहरहाल आज की कहानी को समाप्त करने की अनुमति दीजिए, और बाकी तो तमाम जानकारियाँ मैं देता ही रहता हूँ आप सबको। कल फिर मिलने का प्रयास रहेगा। धन्यवाद। Page 52.6 available 2014 with the last yesterday list 2015 page 52 records button